जय हिंद साथियों। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे फैक्स चुनाव 2024 के लेकर। आपको पता है कि फैक्स की चुनाव 2024 की आपको स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि उसको स्टार्ट होने वाली, उसकी मतदाता सूची भी जारी हो चुकी। नहीं आप देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आप खुद चेक कर सकते हैं कि फैक्स चुनाव में मतदाता सूची में आपका नाम आया है या नहीं आया, तो वो आप नीचे चेक कर सकते हो। और फैक्स चुनाव को लेकर जो भी जानकारी होती है सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। फैक्स चुनाव लड़ने आया आपको है, यानी कि आप भविष्य में फैक्स चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ रहे हैं, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्वालिफिकेशन, तो बहुत सारे देखेंगे। फैक्स चुनाव कितने चरण में होगा, किस चुनाव का कलर क्या होगा, किस पद के लिए कौन सी कलर होगी, तो सारे यानी कि फैक्स चुनाव को लेकर जो भी डाउट होगी सारे डाउट बताऊंगा। या फैक्स होती क्या है, फैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, वो सारी जानकारी। यानी कि फैक्स होता है दोस्तों PACS, यानी पी से प्राइमरी, ए से एग्रीकल्चर, सी से क्रेडिट और एस से सर्वे सोसाइटी। तो दोस्तों इस फैक्स चुनाव का ये फुल फॉर्म होता है, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है, और इसकी फैक्स फुल शॉर्ट नेम में फैक्स कहते हैं। तो फैक्स चुनाव 2024 के बारे में बताएं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है, बहुत से कैंडिडेट को नहीं पता है फैक्स की अर्थ ही क्या होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि फैक्स के अर्थ क्या होते हैं। तो दोस्तों फैक्स के अर्थ की बात कर ले सबसे पहले, तो फैक्स के अर्थ क्या होते हैं दोस्तों। फैक्स किसानों का पंचायत स्तरीय एक सरकारी संगठन है जो केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश और सहयोग के किसानों को उपलब्ध कराते हैं। यानी कि फैक्स वो सरकारी पद है, वो कर्मचारी पद है जो सरकार द्वारा मुहिम कराए गए कुछ निर्देश, कुछ पालन होता है, उनको केंद्र सरकार को या राज्य सरकार वो फैक्स के द्वारा आपको बताया जाता है। फैक्स किसानी क्षेत्र में होता है, यानी कि सस्ते दर पे आपको बीज की उगाई करना, सस्ते दर पे आपके खाद उगाना, आपकी जोताई बुनाई या लोन लेके, वो बहुत सारे फैक्स के लोग होते हैं। तो फैक्स के लेके डिटेल्स वीडियो क्या फायदा नुकसान है वो बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें हम फैक्स चुनाव के क्वालिफिकेशन यानी फैक्स बनने की क्या क्या योग्यता होती है, फैक्स की जो पहली चरण, दूसरी चरण, तीसरी चरण, चौथी चरण, पांचवी चरण के इलेक्शन है उसके बारे में, इनके फैक्स के लेके सारी, यानी कि फैक्स की बात करें, फैक्स इलेक्शन 2024 की बात करें तो 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक के आपको 5 चरणों में इसकी इलेक्शन होगी। 26 से लेकर 3 दिसंबर के बीच में 5 चरणों में आपकी इसकी इलेक्शन होगी। बिहार के अलग अलग राज्यों में होती है, जिसकी लिस्ट जारी हो चुकी। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले, वहाँ देख रहे हैं, लेकिन एक स्क्रीन पर आपको पेपर कटिंग भी लगा देंगे, उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि फैक्स चुनाव बनने के लिए योग्यता क्या होती है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट फैक्स चुनाव के बारे में पहले क्वालिफिकेशन जाने, क्योंकि फैक्स कौन कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है। बहुत से कैंडिडेट जो ऐसे होंगे जिनको फैक्स के बारे में पता ही नहीं कि फैक्स होता क्या है, बहुत से इसको फायदा क्या है, इसकी सैलरी क्या मिलती है, वो सारी जानकारी इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर ले कि फैक्स का जो उम्र होगा वो 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। यानी कि फैक्स आप बनना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, या कोई लड़ रहा है उसकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए। उसी पंचायत के मूल निवासी होनी चाहिए, यानी कि जिस पंचायत से आप फैक्स चुनाव लड़ रहे हैं उसी पंचायत का आपका मूल निवासी होना चाहिए। किसी भी सरकारी पद पे आप नहीं होना चाहिए, या किसी भी और चुनाव के पद पे आप है तो वो नहीं होना चाहिए। यानी कि मुखिया सरपंच ऑलरेडी पहले से चाहते फैक्स चुनाव तो वो आप नहीं कर, या किसी कर्मचारी के पद पे है तो भी आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये हुई। इसके बाद आपकी जातीय आवाज से बिहार की होनी चाहिए। इसके बाद वोटर आईडी कार्ड आपकी खुद की भी होनी चाहिए। अब ये होती है जो पागल और दिवालिया आप नहीं होना चाहिए, यानी कि आप एक नॉर्मल आदमी होना चाहिए, कि आप पागल ना हो, आप दिवालिया आपका ना निकल गया हो, तो नॉर्मल होना चाहिए। कोई भी केस मुकदमा आप पे न चला हो, न चला हो, न चला हो अभी, ये सारे चीज आपकी कैटेगरिया होती है। शुल्क के साथ साथ आपको शेयर भी लगाना पड़ता है, यानी कि फैक्स के जो शुल्क होता है वो उसके साथ साथ आपको कुछ शेयर भी उनके साथ लगाना होता है, यानी कि कुछ पैसे की होती है फैक्स के लेके, वो भी आपको लगाना होता है। बाकी SC ST के जो कैंडिडेट है उनको ओनली शुल्क लगता है, उनको जो शेयर है वो आपको लगाना नहीं होता है। तो ये इसकी जनरल कैटेगरी है, तो ये सारे फुलफिल करते हैं तो फैक्स के चुनाव के लिए आप इलेक्शन पर्चा भर सकते हैं। तो वो उसकी इस बार तो हो चुकी है, अब अगले बार। तो दोस्तों अब हम इसमें बात कर ले कि फैक्स चुनाव का जो पूरी डेट जारी कर गया है, यानी कि इसकी 25 अक्टूबर को इसको फाइनल लिस्ट जारी होगी, कि मतदाता सूची जारी होगी। तो मतदाता सूची आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑप्शनल वेबसाइट का लिंक है वो देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको पेपर कटिंग लगा था, ये पेपर कटिंग है। इस पेपर कटिंग में सारी जानकारी दिया गया, और इसी की जानकारी के माध्यम से मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा। फैक्स चुनाव का जो पहला चरण है, इसका दूसरा चरण है। तो दोस्तों सबसे पहले पहला चरण की बात कर ले, तो पहला चरण का इलेक्शन जो होगी आपकी 26 नवंबर की होगी, और इसकी जो पर्चा होगी, यानी कि आप 26 नवंबर में आप चाहते हैं इसके इलेक्शन फैक्स चुनाव तो पहले सेक्शन इलेक्शन लेगी, तो उसकी नामांकन 11 से 13 नवंबर के बीच में।
दूसरा आपको 27 नवंबर को उसकी नामांकन 13 से 16 नवंबर को नामांकन यानी कि नॉमिनेशन करवा सकते हैं। तीसरे चरण के 29 नवंबर को होगी, जिसकी 16 से 18 नवंबर के बीच में होगी। चौथे चरण आपको 1 अक्टूबर की इलेक्शन होगी, जिसकी नामांकन आप 17 और 18 नवंबर को करवा सकते हैं। पांचवें चरण का इलेक्शन आपको 3 दिसंबर को होगी, जिसका नामांकन 19 से 21 नवंबर के करवा सकते हैं। तो टोटल 5 चरणों में 5 चरणों की पूरी नामांकन लिस्ट आपको हम बता दिए। हाँ, बता दें कि जो फैक्स की चुनाव होते हैं इसकी नाम वोटिंग कौन करता है, क्या आम पब्लिक करता है, कोई और करता है? दोस्तों, इसमें आम पब्लिक वोटिंग नहीं करता है। इसमें जो फैक्स के लिए जो फॉर्म भरते हैं, फैक्स मतदाता के लिए फॉर्म भरते हैं, वही इनका जो इसका मतदाता है तो वही कैंडिडेट करते हैं जो फैक्स के लिए मतदाता होते हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम आया। तो दोस्तों, वो फैक्स के लिए जो देते हैं वो अपना लिस्ट जारी करते हैं, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पर जाके अपलोड करना पड़ता है फुल सारी चीज़, तो आपको वोटर लिस्ट में नाम आएगा तो जाके आप वोट गिरा सकते हैं, यानी कि वही करते हैं। इसका चुनाव बिहार राज्य निवास पदाधिकारी करवाते हैं, यानी कि इसका जो चुनाव है बिहार राज्य निवासक पदाधिकारी इसका करवाते हैं। और इसके बाद के लिए इसका जो इस बार जो चुनाव होगा इसका, तो इसका चुनाव बैलेट पेपर पे होगा। इस बार जो होगा बैलेट पेपर पे होगी, यानी कि आपको बैलेट पेपर पे इसकी इलेक्शन होगी। 5 कलर में इसका बैलेट पेपर जारी हुआ है, 5 कलर में जारी हुआ है। कौन कौन सी कलर है वो सारी देख लिए दोस्तों। 5 कलर में टोटल पद है जो आप पेपर में देख सकते हैं। तो टोटल पे देख सकते हैं पद के बाद आप पद के हिसाब से आपको कलर ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्शन टाइम में जब वोटिंग गिराने जाइएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कलर पे कौन सी वोटिंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसके लिए आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, अध्यक्ष पद के लिए होगा जो लाल कलर की मतदान पत्र होगा, यानी कि जो लाल कलर का मतदान पत्र होगा वो अध्यक्ष पद के लिए है, ये आप समझ गए। यानी कि फैक्स का अध्यक्ष होगा वो आपको लाल कलर की होगा। इसके बाद प्रबंधक समिति जनरल कैटेगरी से होगा, उसका नारंगी होगा। इसका प्रबंधक समिति जो पिछड़ा कैटेगरी का होगा, यानी कि बीसी कैटेगरी का, उनका हरा कलर का होगा। प्रबंधक समिति जो SC ST का होगा उसका आसमानी कलर का होगा। प्रबंधक समिति जो EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा का होगा उसका कलर आपको सफ़ेद का होगा। ये सारे पद आपको ध्यान रखना है कि किसके लिए कौन सी कलर है। और फैक्स की चुनाव के बारे में बात करें तो इसकी जो योग्यता होती है वो सारी जानकारी आपको बता दिए। क्या इसकी इलेक्शन है वो सारी डेट बता दिए कि इलेक्शन इसकी 26 नवंबर को शुरू है। और इसकी काउंटिंग जो होगी, यानी कि वोट की जो काउंटिंग होगी तो काउंटिंग आपको उसी दिन होगी, यानी कि उसी दिन होगी, या नहीं तो क्या उसी दिन नहीं हो पाए तो नहीं तो अगले दिन इसकी काउंटिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, फैक्स की चुनाव काउंटिंग ये सोचिए। बाकी फैक्स बनने के बाद क्या क्या मुहिम कराना पड़ता है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान क्या होती है सैलरी उसकी, वो सारी जानकारी किसी और वीडियो में डिटेल के साथ आपको हम कवर कर देंगे। बाकी ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में एक रिव्यू प्यारा सा जरूर बताइएगा। और बाकी इसके लिए कोई भी डाउट कन्फ्यूजन आपके मन में अभी भी रह जाए तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट को जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे वीडियो को पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों और संगीत संबंधी के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।